नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों आपको लेकर चलेंगे 4-5 साल पहले। अगर कोई नया आया है ऑनलाइन शॉपिंग में तो हो सकता है कि उसको इस कंपनी का नाम ना पता हो। बाकी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग 3-4-5 साल से पहले कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये नाम पता होगा और बड़े डिस्काउंट्स के लिए, बड़े ऑफर्स के लिए भी आपको ये नाम ज़रूर पता होगा। नाम है स्नैपडील। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन ने नाकों चने चबाए थे इस कंपनी के कारण। जब वो सेल लेकर आते थे, ये कंपनी एक दिन पहले सेल लेकर आती थी, उनसे बेटर डिस्काउंट्स, उनसे बेटर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देती थी उस समय और धूम धड़ाका करके रख देती थी। लेकिन एक कहावत है, जिसका धन जाता है उसका धर्म जाता है। बात करेंगे इस मुद्दे पर। पहले बात कर लेते हैं स्नैपडील के बारे में, क्योंकि ये कंपनी आईपीओ लेकर हाजिर हो रही है आपके सामने। अभी आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि आईपीओ मार्केट जो है 1 लाख करोड़ से ऊपर का फंड रेज कर चुका है भारत में। ये पिछले कुछ समय की बात है जहाँ पर 60 से ज़्यादा आईपीओ आए, 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा उठाया गया है हम और आप जैसे लोगों से। तो ये भी कमाल की बात है। एक तरफ से ये सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर रहा है, दूसरे एंगल से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप भी हो रहे हैं। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब स्नैपडील करती क्या है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले ये डील वगैरह प्रोवाइड करते थे, केवल डील। उसके बाद इनकी खुद की वेबसाइट आ गई और कमाल के प्रोडक्ट्स इन्होंने भी निकाले सही डिस्काउंट पे। तरीका इन्होंने बढ़िया लगाया था, लेकिन आगे की जो कहानी हम आपको बताएंगे। अभी बता दें कि स्नैपडील जो है वो सॉफ्ट बैंक द्वारा प्रमोटेड है, मतलब सॉफ्ट बैंक की इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और यहीं से एक कहानी निकल के आती है कि सॉफ्ट बैंक जो है स्टेक बेच रहा है 30.77 मिलियन शेयर्स। अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करोगे, 3 करोड़ शेयर्स, उससे ज़्यादा ही है ना। कमाल की बात, 3 करोड़ शेयर्स बेचेगा स्नैपडील। थोड़ी खतरनाक बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 करोड़ शेयर्स बेचेगा और यहाँ पर आईपीओ के जो प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेबी के पास इन्होंने सबमिट किया है। कुछ चीज़ें सामने भी आई हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने देखिए कितना बढ़िया बताया। स्नैपडील फाउंडेड इन 2010 में फाउंड हुआ था स्नैपडील। वंस राइवल्ड Amazon.com एंड वॉलमार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट। अमेज़ॉन को इसने टक्कर दी थी, फ्लिपकार्ट को टक्कर दी थी, लेकिन ये सब डीप पॉकेटेड थे। मतलब इनके पास जो पैसा था बढ़िया था, बड़ा था, इसीलिए ये सरवाइव कर गए। इन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी और आज उन्हीं का नाम चल रहा है स्नैपडील। शायद आप में से कोई ही यूज़ करता हो। मैं अपनी एक स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। अगर आप लोग कहें 2-3 मिनट लगेगा, जिसको स्टोरी नहीं सुननी वो अंत में चला जाए, क्योंकि वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा फाइनेंशियल्स। ये समय है 5 साल पहले का और यहाँ पर मैं आपको एक ऑर्डर दिखाना चाहता हूँ। ये है ऑर्डर। यहाँ पर मैंने कोशिश की इनवॉइस मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाई। स्नैपडील की वेबसाइट मैंने यूज़ की थी, उस समय एक स्नैपडील गोल्ड करके इनका प्रोग्राम था, जैसे अमेज़ॉन प्राइम होता है, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट प्लस है, फ्लिपकार्ट समथिंग, कौन सा है फ्लिपकार्ट का जिसमें कॉइन वगैरह मिलते हैं, शायद फ्लिपकार्ट प्लस है। बिल्कुल वैसे ही स्नैपडील गोल्ड आया था। यहाँ पर डिलीवरी वगैरह फ्री होती थी, ठीक है, मतलब 40 रुपये भी आपसे नहीं लिए जाते थे और भी कुछ चीज़ें आपको मिलती थी, फास्ट डिलीवरी करके कुछ। तो उस वक्त की स्टोरी ये है दोस्त कि मैं अपने लिए पर्सनली पीसी बिल्ड कर रहा था ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए मैं पीसी बिल्ड कर रहा था और मैंने कसम खाई थी कि मैं पीसी खुद ही बिल्ड करूँगा, मतलब किसी को दूंगा नहीं। तो यहाँ पर वो लोग थोड़े से ज़्यादा से मुझे समझ पाएंगे जो सच में पीसी बिल्ड किए हैं और ख़ासकर पहली बार बिल्ड किए हैं। भले ही आप कंप्यूटर से पढ़े हो, लेकिन पहली बार पीसी बिल्ड करना कठिन काम होता है। मदरबोर्ड में कहाँ रैम लगेगा, कहाँ ग्राफिक्स कार्ड लगेगा, कहाँ सीपीयू को एडजस्ट करना है, ठीक है। पहली बार मुझे समझ में आता सीपीयू और कैबिनेट में डिफरेंस भी होता है, ठीक है। मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो ये सब काम मैं कर रहा था। मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्नैपडील में यही प्रोडक्ट मुझे 700 समथिंग रुपीज़ सस्ता मिला था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 700-800 रुपये सस्ता मिला था अमेज़ॉन से, ठीक है। और मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट की बात नहीं करूँगा, इसके अलावा मैंने मोर देन 150 ऑर्डर्स क्रिएट किए होंगे उस समय के आसपास, क्योंकि अब वहाँ पर मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी जैसे ट्रेडिंग की बात कही थी ना मैंने, तो ट्रेडिंग उससे पहले यार ब्लंडर्स भी मैंने किया था, लेकिन उस वक्त एक टेस्ट मिल गया था कि यार प्रॉफिट जो होता है ना वो कहाँ से निकलता है, उसका एक टेस्ट मिल गया था कि अब यार बाज़ार मुझे मारेगी नहीं, क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया है, बाज़ार के सामने मैं झुक चुका हूँ, ठीक है। मैंने समझ लिया है बाज़ार कैसे पैसे देती है। तो उस वक्त जब टेस्ट आ गया था, मैं आपको बता दूं कि ये अक्टूबर का महीना और यहाँ से अगले 6 महीने के अंदर मैंने स्नैपडील मतलब अंधाधुंध यूज़ किया था।
और आपको बता दूं, बेटर डील्स यहाँ मिला करती थी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से। और अगर आपको लगता है ये 700 रुपये बचाने के लिए क्या है सर, आप भी मतलब स्नैपडील यूज़ किया करते थे, तो उस वक्त यार स्नैपडील की डिलीवरी बहुत फास्ट थी, प्लस 700 रुपये बचाना उस वक्त एक बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि कॉलेज से निकला हुआ बंदा, आपको खुद पता है यार, मतलब एक मिडिल क्लास की सोच अगर आप नहीं समझ पकड़ सकते तो फिर क्या समझाऊँ आपको, थोड़ा समझा करो। ये स्टोरी मैंने आपको सिर्फ ये बताई कि एक समय स्नैपडील किसको टक्कर दे रही थी ऑर्डर प्लेसमेंट में, मतलब कि मैं क्यों ऑर्डर वहाँ पर प्लेस करूँगा। अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा मैं कितना चूजी हूँ, स्टॉक्स को मतलब निचोड़ डालता हूँ। अब ये रैम का मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, कोर्सर का जो भी है, लेकिन अभी तक ये वाला सिस्टम मेरा चालू है। और अभी तक का सेंस ये दोस्त कि वो जो पीसी है ना, वो अभी तो कम यूसेज है उसका, लेकिन उस समय ये 18-18, 20-20 घंटे दिन में चला करता था। 18-18, 20-20 घंटे। आपको पता है उस वक्त उतना फास्ट इंटरनेट नहीं हुआ करता था। अगर ब्रॉडबैंड लगवाओ तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं बीएसएनएल के अलावा, वहाँ पर भी चार्जेस अलग ही लेवल के थे। और आपको अगर अनलिमिटेड प्लान चाहिए तो स्पीड कम लो तो कोई चीज़ डाउनलोड लगा दो, कोई लेक्चर डाउनलोड लगा दो तो वो 3-3, 4-4 घंटे में हुआ करता था। ये सब स्टोरी मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई कि आप एक स्ट्रगल समझ सको, एक अलग एंगल से मुझे देख सको, प्लस एक अलग एंगल से स्नैपडील को देख सको। अब यहाँ पर कहावत ये है दोस्त कि जिसका धन जाता है उसका धर्म जाता है। मेरे साथ स्टोरी ऐसी हुई, 2018 की शुरुआत थी शायद, वो कुछ एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया और वहाँ पर चार्जर जो है इन्होंने फेक हमें प्रोवाइड किया। मुझे ऐसा फील हुआ था कि यार कुछ छेड़खानी हुई है मेरे प्रोडक्ट के साथ। एक्चुअली प्रोडक्ट के साथ नहीं, चार्जर के साथ हुई थी। और भले वहाँ पर इन्होंने 500-700 रुपये बचाया हो, लेकिन उस वक्त इन्होंने मेरा ट्रस्ट खोया पहली बार। फिर अन्य प्रोडक्ट्स पे आए और फिर धीरे धीरे इनकी खुद की बर्बादी हो रही थी, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में, जिसका धन जाता है उसका धर्म जाता है। धर्म का मतलब है कि समझ लो कि अब धर्म, कुछ लोग समझ गए होंगे धर्म का मतलब क्या होता है, कि जैसे समझ लो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊँगा चोरी करने पे, ठीक है। मैं मजबूर हो जाऊँगा, कोई मुझे 50 रुपये 100 रुपये दे देगा किसी को गाली देने के लिए, मैं उसको दे दूंगा, भले ही मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने के पैसे नहीं। तो क्योंकि मेरे पास धन नहीं, इसीलिए मेरे पास धर्म नहीं, ठीक है। तो धर्म का काम एक तरीके से वामपंथी लोग ये भी कहते हैं कि धर्म का काम उन्हीं का है जिनके पास पैसे हैं। गरीब बंदा कहाँ से धर्म दिखाएगा, कहाँ से वो धर्म का पालन कर सकता है। तो एक एंगल से ये भी कहना चाहिए, लेकिन दूसरे एंगल से ये भी कहा जा सकता है कि बिना धर्म के जो भी धन कमाओगे वो यूजलेस जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ों को समझना, लेकिन एक एंगल से तो हम जरूर समझ सकते हैं अगर ऊपर से देखें कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो धर्म हमारा चला जाता है। स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो गई, कुछ शायद आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका समय लिया। लेकिन अब चलते हैं फाइनेंशियल्स पे स्नैपडील के। कुछ बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। इस डेटा को प्रोवाइड कराने के लिए 2 लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले स्नैपडील का खुद का, क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है सबमिट किया है, वहीं से ये डेटा निकाल कर लाया है हमारे लिए इकोनॉमिक टाइम्स प्राइम ने, तो इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा धन्यवाद। यहाँ पर फाइनेंशियल्स मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि भाई साहब सॉफ्ट बैंक जो है शेयर्स बेचकर भाग रहा है यहाँ से। मतलब जो कंपनी पहले इन्वेस्ट करी हुई है इस कंपनी में और अब उनको ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। ये आप रेवेन्यू देख रहे हैं, 925 से 917, 510, 250, 250 करोड़ पे आ गई कंपनी की रेवेन्यू। वहाँ से सॉफ्ट बैंक निकलना चाहता है और इससे बेटर टाइम हो ही नहीं सकता सॉफ्ट बैंक के पास कि बाजार में जो है दबाकर लिक्विडिटी है 1 लाख। एक मतलब यार माइंड बॉगलिंग, मज़ा आ गया एक एंगल से देख करके। लेकिन दूसरे एंगल से जब देखता हूँ कि नाइका जैसे स्टॉक्स लगभग 50% नीचे मिल रहे हैं टॉप से, और वहाँ पर जब कहानी देखो, क्वेश्चंस देखो तो अलग ही लेवल की है, तो थोड़ी तकलीफ तो होती है। लेकिन इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना कर दी हुई है, उसको ज़रूर समझिएगा। अभी स्नैपडील के फाइनेंशियल्स को आप देखकर समझ गए होंगे कि रेवेन्यू जिस कंपनी का इस तरीके से कम हो रहा हो 2019 से 2020, 2021 और 2022, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी भयंकर कहानी है। अभी यहाँ पर आधा साल है, लेकिन ये 500 पे जाएंगे। लॉसेस देख रहे हैं, लॉसेस दिख रहा है ना आपको, मतलब आपको इस पे फोकस करना है। कंपनी किस तरीके से लॉस हैंडलिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। अब एक एंगल से ये आईपीओ लगभग वन ऑफ दी वर्स्ट आईपीओ साबित हो सकता है, ठीक है। आफ्टर पेटीएम यहाँ पर भी एक भयंकर दिक्कत सामने आ सकती है। अब वैल्यूएशन किस हिसाब से रहेगा मुझे एग्जैक्टली और जानकारी नहीं है। ईटी प्राइम को धन्यवाद इस डेटा को प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी जो भी होगा मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा इनका आईपीओ जब आएगा। तो ये कहानी स्नैपडील की थी, ऑलमोस्ट बर्बाद है कंपनी, ऑलमोस्ट। अभी एक और डेटा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनके वेबसाइट पे आप चले जाओगे तो इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 90% प्रोडक्ट्स जो हैं ये लेस देन 1000 या 1200-1500 से नीचे के ही हैं। एग्जैक्टली अगर मैंने पढ़ा था कहीं तो कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, शायद 90% प्रोडक्ट्स इनके 1000 से सस्ते इस वक्त अवेलेबल हैं।
मतलब कि ये महंगे प्रोडक्ट्स अभी बेच ही नहीं रहे हैं क्योंकि उस पर इनका फोकस ही नहीं है। और आपको कुछ बताऊं, ये कंपनी जो है बहुत सारी जगहों पे लिमिटेशंस लगा कर रखी हुई है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते प्रोडक्ट, कुछ जगहों पे प्रीपेड करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। अब यार क्या ही कहें, दिल खुश किया था इस कंपनी ने कभी, और अभी ऐसा हाल है कि मैं आप लोगों को 1 रुपये भी लगाने के लिए शायद ना बोलूँ इस कंपनी में। समय समय की बात है, एक समय कुछ पैसे हमारे इन्होंने बचाए थे, सही वैल्यूएशन आता। अब यहाँ पर वैल्यूएशन हम ढूंढेंगे कहाँ से, क्योंकि भविष्य थोड़ा खतरे में दिखाई दे रहा है ना। भविष्य खतरे का सेंस ये नहीं कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मतलब ये है कि इससे बेटर ऑप्शंस आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल रहेंगे। कितना भी सस्ता ये वैल्यूएशन लेकर आ जाए, हमें भविष्य देखना होता है। ठीक है, अब नायका को हमने महंगा वैल्यूएशन इसलिए दिया क्योंकि हमें भविष्य दिखाई दे रहा है। आई होप यू आर गेटिंग मी, मतलब समझोगे ना कहानी तो अलग ही लेवल की है। बाकी यार जो भी होगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ढेर सारी वीडियोस आपका इंतजार करेंगी मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में, तो जाकर देख लीजिएगा, आई बटन पे अवेलेबल है। अभी इतना ही, कोई सवाल सुझाव बताइएगा, कमेंट्स लेंगे बाद में। अभी अलविदा लेते हैं, नमस्कार।